नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंतित राज्यपाल, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सीपी राधाकृष्णन ने की चर्चा। आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं बांग्लादेशी। झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चिंता जाहिर की है। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी को परंपरा, यहाँ की जनसंख्या और इनकी जीवन शैली पर असर नहीं पड़ना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर मैंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से बात की है। सीपी राधाकृष्णन ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बांग्लादेश हो रहे घुसपैठ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि विदेशी घुसपैठ आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी परंपरा को बदल देगी, खासकर जब वे आकर आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। यह तो चिंताजनक है, हमें इससे लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। मैंने इस मुद्दे को सीएम के साथ मुख्य सचिव के सामने भी उठाया है। आदिवासी परंपरा नहीं बदलनी चाहिए और विदेशी घुसपैठ से झारखंड की जनसांख्यिकी नहीं बदलनी चाहिए। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। झारखंड में एक बार फिर सुखाड़ जैसी स्थिति को लेकर हेमंत सरकार गंभीर, हर परिस्थिति से निपटने के दिए निर्देश। झारखंड में एक बार फिर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कम बारिश होने के कारण राज्य के 13 जिलों में रोपा शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर हेमंत सरकार काफी गंभीर है। सोमवार 24 जुलाई 2023 को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लगभग 70% से अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं। पिछली बार भी हमारी चिंताएं ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर रही है। पिछली बार के सुखाड़ के आने वाले कुप्रभाव को लेकर हमने त्वरित राहत दी थी। इस बार भी सुखाड़ जैसी स्थिति है, इसको लेकर सरकार गंभीर है। इस मुद्दे पर गंभीरता से बात हुई है। साथ ही कहा कि किसानों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की है। कई निर्णय भी लिए हैं। हम मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। वही विभागों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। नक्सलियों ने लगाया आईडी बम, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ ब्लास्ट, सीआरपीएफ के सहायक कमांडर घायल। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के टोटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी में ब्लास्ट होने से सीआरपीएफ 197 के सहायक कमांडर चंद्र प्रताप तिवारी घायल हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने सोमवार की दोपहर इसकी पुष्टि की है। बता दें कि पिछले एक हफ्ता में नक्सलियों के द्वारा मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बल के 3 पदाधिकारी घायल हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि हार्डकोर नक्सलियों की भ्रमण की सूचना पर कोल्हान के जंगल क्षेत्र के गोलकर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान टोटो थाना क्षेत्र ग्राम पाटा तोरप के आसपास जंगली क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से लगाए गए आईडी बम में विस्फोट हो गया। इसमें सीआरपीएफ 197 बटालियन के सहायक कमांडर चंद्र प्रताप तिवारी घायल हो गए। इंटर की पढ़ाई शुरू नहीं होने से गुमला के केओ कॉलेज में छात्रों का हंगामा, प्रशासन से नोकझोंक। गुमला कार्तिक राव कॉलेज में इंटर की पढ़ाई अब तक चालू नहीं हुई है। इससे आक्रोशित छात्रों ने सोमवार को कॉलेज में तालाबंदी करने पहुंचे, लेकिन कॉलेज में हो रही परीक्षा को देखते हुए तालाबंदी के निर्णय को वापस ले लिया गया। पर छात्रों ने इंटर की पढ़ाई चालू करने की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। कॉलेज प्रशासक के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आंदोलनकारी छात्रों के साथ प्रशासक की नोकझोंक भी हुई। काफी हो हंगामा के बाद छात्र नेताओं ने गुमला डीसी व डीओ से मामला में संज्ञान लेने की अपील की, जिससे हजारों छात्रा का भविष्य संवर सके। पूर्व छात्रा नेता देवेंद्र लाल उरांव ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की मनमानी के चलते इंटर की पढ़ाई बंद हुई है। यूजीसी का हवाला देना एक बहाना था और फंड की कमी का होना फंड का बंदरबार था। कार्तिक राव प्रबंधन कॉलेज को चलाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए यहाँ इंटर की पढ़ाई को ठप कर दिया गया है। वही छात्रा नेता नील साहू ने कहा कि प्रशासन की निरंकुशता को तोड़ा जाएगा।
पलामू में घरेलू गैस सिलेंडर फटा, 10 लोग हैं। गैस सिलेंडर कर रहा था लीक, आग जलते ही हुआ विस्फोट, 5 की स्थिति गंभीर। पलामू जिले के हरियरगंज थाना क्षेत्र अरुआ खुर्द गांव में घरेलू गैस सिलेंडर फटा है। इस सिलेंडर विस्फोट में लगभग 10 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें से 5 की हालत काफी नाजुक है। बताया जा रहा है कि विस्फोट भयंकर हुआ है। घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो सभी मौके पर पहुंचे। आन फान में सभी घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया। घायलों को पहले हरियरगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां से गंभीर लोगों को पलामू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। कुछ लोग बिहार के औरंगाबाद इलाज के लिए चले गए हैं। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सिलेंडर विस्फोट की घटना हरियरगंज थाना क्षेत्र के अरुआ खुर्द में मस्जिद के पास रहने वाले आजम रिजवी घर की है। इनके घर के किचन में रखा सिलेंडर लीक कर रहा था। घर की महिलाएं जैसे ही किचन पहुंची और खाना बनाने के लिए गैस चूल्हे को जलाया, वहां आग भड़क उठा। मौके पर आग तेजी से फैला। आग फैलने से गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। गुमला के घाघरा में जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर उप मुखिया व पंचायत सचिव के बीच जमकर हुई बहस। गुमला जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को नावाडी पंचायत की उप मुखिया विनीता कुमारी व पंचायत सचिव कलेश्वर साहू के बीच तूतू मैना हुई। उप मुखिया ने आरोप लगाया है कि पंचायत सचिव द्वारा अनावश्यक ही परेशान किया जाता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास गाँव के ग्रामीण कई तरह की समस्या व आवेदन लेकर आते हैं। उक्त सभी समस्या व आवेदन को मेरे द्वारा जब पंचायत सचिव तक लाया जाता है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि मैं कोई जनप्रतिनिधि को नहीं जानता हूं। आवेदन जिसका है उस आवेदक को हमारे पास भेजिए। उसी काम को लेकर यदि कोई बिचौलिया आए तो पैसा लेकर तुरंत काम कर देते हैं। उप मुखिया विनीता ने बताया कि सोमवार को वह ग्रामीणों द्वारा दिए गए मृत प्रमाण पत्र व एक जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन लेकर जब पंचायत सचिव के पास आई तो उसके द्वारा कहा गया कि आपसे हम आवेदन नहीं ले सकते हैं, आवेदक को भेजिए, जिस पर जमकर बवाल हुआ। गढ़वा गांव में लगे सोलर जल मीनार 5 साल में ही तोड़ने लगा दम। ग्रामीणों को पेयजल पर आफत। गढ़वा ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गांव में लगाया गया सोलर जल मीनार अधिष्ठापन के 4-5 सालों में ही दम तोड़ने लगी है। जल मीनार अधिष्ठान में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने की वजह से जिले में यह योजना फेल होने के कगार पर पहुंच गई है। प्रत्येक सोलर जल मीनार का निर्माण 3.84 लाख रुपए की लागत से की गई है, लेकिन इनमें से 64,000 रुपए की राशि 5 साल तक जल मीनार मरम्मत के लिए भी रखी गई है। इस वजह से जिले में वर्तमान समय में 1010 जल मीनार खराब पड़े हुए हैं। पंचायतों मरम्मती की राशि का प्रावधान होने के बावजूद कई जल मीनार साल भर से खराब पड़े हुए हैं। उनमें ज्यादा राशि खर्च होने की वजह से उसे खराब छोड़ना मजबूरी हो गई है। 14वें एवं 15वें वित्त की राशि से साल 2018-19 से 16 जल मीनार लगाना प्रारंभ किया गया है। वर्तमान समय में जिले में कुल 2,825 जल मीनार स्थापित किए गए हैं।